हेलो नमस्कार दोस्तों। सक्सेस पॉइंट स्टडी चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। जैसे अपन कल जिक्र कर रहे थे सूर्य का, क्या कल पढ़ा था अपने सूर्य का, तो थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ मैं। उसमें क्या होता था कि उसमें तीन पार्ट थे। पहले का नाम क्या था, कौन। दूसरे का क्या नाम था, रेडिएक्टिव। और तीसरे का नाम क्या था, कॉन्वेक्टिव। तो पहले में क्या उसका टेम्परेचर था, उसमें हाइड्रोजन और हीलियम गैसें थी। दूसरे में क्या था, उसमें एक्सरे, गामा किरणें और उसमें फोटोन, दो तीन ही चीजें थी। और अगर तीसरे की बात करें तो उसमें थे हाइड्रोजन के समूह। उसका काम क्या होता कि जो रेडिएक्टिव में जो किरणें थी, एक्स किरणें और जो गामा किरणें, वो जो उससे निकलती थी तो उनकी जो इफेक्ट था वो कम कर देता और पृथ्वी पे उसका इफेक्ट कम पड़ता था। उसके बाद अपन ने एक पढ़ा था अनियंत्रित नाभिकीय संलयन, जिससे क्या होता कि वो अनियंत्रित होता, जिसका टेम्परेचर हो जाता 7,000 डिग्री सेल्सियस। तो वो क्या होता, जब आगे जाके पृथ्वी से टकराता तो उसका जो वायुमंडल है, वायुमंडल से टकराने के बाद जो प्रकाश उत्पन्न होता है उसको क्या बोलते हैं, अरोरा। और जब टेम्परेचर 4,000 डिग्री सेल्सियस होता है तो क्या होता था कि वो वापस सूर्य अपनी ओर उसको आकर्षित कर लेता था। ठीक है, तो तब क्या होता, तब वो जहां से प्रवेश करता ना, वहां क्या होता, एक होल, होल मतलब धुंधला बन जाता, एक धुंधला एरिया बन जाता, उसको क्या बोलते हैं, सूर्य कलंक। और अब इससे आगे अपन बात करते हैं आज किसकी, ग्रह की। आज बात करेंगे ग्रह। ठीक है, तो आज टॉपिक लेते हैं ग्रह। ग्रह में क्या होता है, जैसे अपने देश में योगी और मोदी नहीं है ना, मोदी का जो रोल है ना, वैसे ही आज के टाइम ग्रह का रोल है। क्योंकि उनके पीछे भी कुछ नहीं है तो ग्रह के पीछे भी कुछ नहीं है, समझ रहे हो। सत्ता उनकी भी चलती है तो सत्ता उनकी भी चलती है, ग्रह की भी चलती है। जैसे एग्जांपल बताता हूं आपको, ग्रह में ना तो खुद की उष्मा होती, ना खुद का प्रकाश होता। ठीक है, तो उसमें सिस्टम क्या होता है कि ग्रह अपना परिक्रमा करते हैं ना, वो उसी की ओर करते हैं, उसी के चारों ओर परिक्रमा करते हैं जो उनको उष्मा या ऊर्जा प्रदान करते हैं, जिनसे उनको उष्मा और ऊर्जा प्रदान होती है। और वो होती है उनको किससे, सूर्य से। किससे प्राप्त होती है वो, सूर्य से। तो चलो अभी अपन डायग्राम से समझते हैं। जैसे ये यहां ले लिया अपन ने, क्या सूर्य, ये हो गया सन, ये होगी ज्वाला, जिसे क्या बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर इसको बोलते हैं, क्रोमोस्फेयर। ठीक है, क्रोमोस्फेयर को क्या बोलते हैं, वर्णमंडल, जो अपन ने कल पढ़ लिया था इतना। तो पहला पहला ग्रह आता है बुध। पहले ग्रह का क्या नाम है, बुध। दूसरे ग्रह का क्या नाम है, शुक्र। शुक्र। इसके बाद कौन सा, अपना पृथ्वी। इसके बाद कौन सा आता है, अपना पृथ्वी। इसके बाद कौन सा आता है, मंगल। ये कौन सा ग्रह है, मंगल। और इसके बाद कौन सा आता है, बृहस्पति। ये कौन सा है, बृहस्पति। बृहस्पति। और इसके बाद कौन सा आता है, शनि। इसके बाद आता है शनि। इसके बाद कौन सा आ गया, शनि। और इसके बाद दो रहते हैं जिसका नाम, एक का अरुण और एक वरुण। ये क्या है, अरुण, और ये अगला वरुण। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ग्रह तो समझ में आ गया होगा आपको कि ग्रह क्या होते हैं। ग्रह वो होते हैं जिनके पास ना तो अपनी उष्मा होती है और ना प्रकाश होता। वो क्या होता है कि जिनसे उष्मा और प्रकाश प्राप्त होता है वो उनकी परिक्रमा करते हैं। तो इसका रीजन क्या है परिक्रमा करने का, ये सूर्य है। सूर्य से क्या इनको, ग्रह को क्या मिलता है, प्रकाश और ऊर्जा मिलती है, इसलिए इसका परिक्रमण करते हैं। अब रही बात दूसरी, उपग्रह किसे कहते हैं। उपग्रह क्या होते हैं, जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उपग्रह। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उनको उपग्रह बोलते हैं। अब क्या हुआ कि ये देखो, मंगल और बृहस्पति के बीच में, ठीक है, ये जो है उनको क्या बोलते हैं, क्षुद्र ग्रह। इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे क्षुद्र ग्रह। क्षुद्र ग्रह। इसमें एक बात यहां से इंपॉर्टेंट बनती है, वो बात क्या है, देखो ये ग्रह, उपग्रह तो इनके भी होंगे, इनके भी होंगे। पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा। चंद्रमा। अब यहां से क्वेश्चन पुटअप होता है, ये क्वेश्चन अच्छा है कि बुध के और शुक्र के जो उपग्रह थे वो कहां गए। इसका रीजन क्या है, और ये इसका रीजन ये है कि इसका सूर्य का है ना आकर्षण, बोले तो गुरुत्वाकर्षण बल बहुत ज्यादा है, जिससे क्या होता है कि इसके चारों ओर जो उपग्रह चक्कर लगाते थे इसको अपनी ओर आकर्षित कर लिया, जिससे ये नष्ट हो गए, ये भी नष्ट हो गए।
अब एक क्वेश्चन और पुटअप हो सकता है यहाँ से कि पृथ्वी है उसकी परिक्रमा कर रहा है चंद्रमा, तो चंद्रमा है ये नष्ट क्यों नहीं हुआ? देखो अब ये और इसकी दूरी का डिफरेंस कुछ ज्यादा नहीं हो गया, तो इससे क्या है कि यहां तक इसका ग्रेविटीज फोर्स, ठीक है, ये कम हो गया, यहाँ इसका इफेक्ट कम हो गया। और एक टाइम ऐसा आएगा जिस जिस दिन चंद्रमा नष्ट होगा उस दिन क्या होगा, ये जो सूर्य है, सूर्य भी एक तारा है, और ये अपना आकार बढ़ा लेगा, आकार बढ़ा लेगा तब क्या होगा, आकार बढ़ा लेगा तब क्या होगा कि ये अपना आकार बढ़ा लेगा, इसमें ईंधन की मात्रा कम हो जाएगी, ठीक है, और इसको बोलेंगे लाल दानव, क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे लाल दानव। और ये विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा, क्लियर आवाज, ये क्या करेगा, ये विस्फोट करेगा, विस्फोट करेगा तो क्या होगा कि ये इसका आकार यहां तक बढ़ जाएगा, यहां तक बढ़ जाएगा, तो इसका इसके बीच की जो दूरी है ये कम हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो गुरुत्वाकर्षण बल का यहां भी इफेक्ट पड़ेगा और उस दिन क्या हो जाएगा, चंद्रमा भी नष्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं क्षुद्र ग्रह की। क्षुद्र ग्रह अपन बहुत सी बार नहीं कहते तारा टूटता है, तारा टूटता है, उसकी प्रोसेसिंग आपको समझाता हूं मैं कि तारा टूटने की प्रोसेसिंग क्या होती है। तारा टूटना, क्या, तारा टूटना, इसकी प्रोसेसिंग क्या होती है, इसकी प्रोसेसिंग बताता हूं मैं। क्या है कि ये सूर्य है, ये क्षुद्र ग्रह है, तो ये यहां तक क्यों नहीं पहुंचते, इसका रीजन ये है कि बृहस्पति है वो ग्रह में सबसे बड़ा है, क्या है, ग्रह में सबसे बड़ा है, तो इसका जो ग्रेविटीज फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल होगा वो भी ज्यादा होगा, ये तो सिंपल सी बात है। तो इनके और इनके जो बीच की दूरी है वो तो बहुत ज्यादा हो गई, यहां तक इतना गुरुत्वाकर्षण बल काम नहीं करेगा जितना कि बृहस्पति ग्रह का करेगा, तो ये इसको अपनी ओर आकर्षित रखता है, इसलिए ये यहाँ नहीं पहुंच पाते, ठीक है। पर बहुत सी बार रेयर चांसेस क्या होता है कि सूर्य अपने आकर्षण से जो छोटे छोटे क्षुद्र ग्रह होते हैं ना उनको अपनी ओर आकर्षित करता है, तो ये जब यहाँ पहुंचेंगे तो इसके बीच में क्या आता है, पृथ्वी, पृथ्वी आता है, तो बहुत सी बार इससे टकरा जाते हैं, टकराने के बाद जो वायुमंडल होता है उससे टकराते हैं, तो उससे एक प्रकाश उत्पन्न होता है, क्या होता है, एक प्रकाश उत्पन्न होता है, और वो अपन को सिर्फ कुछ क्षण के लिए दिखाई देता है, क्या, कुछ सेकंड के लिए दिखाई देता है, और उसी को अपन क्या बोलते हैं, तारे का टूटना। जो थोड़ी देर के लिए अपन को दिखाई देता है उसको बोलते हैं तारे का टूटना। आगे हो गया समझ में इतना? तो अब आगे बात करते हैं ग्रहों की। तो ग्रह ना, एक बात और इसमें इंपॉर्टेंट है, ये जो स्टार्टिंग के 4 ग्रह है ना, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है, इनके आकार की बात करते हैं, क्या करते हैं, आकार की बात। तो इन फर्स्ट वाले 4 है ना, इनका आकार तो छोटा होता है और इसका जो घनत्व है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, मतलब ये ठोस होते हैं। बाकी के जो आगे वाले 4 हैं, आगे वाले 4 कौन से बच गए, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये 4 बच गए। इनका आकार तो बड़ा होता है लेकिन इसका घनत्व क्या होता है, कम होता है, इसका घनत्व कम होता है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा। चलो इससे आगे अपन बात करेंगे ग्रहों की गति, क्या, ग्रहों की गति, ग्रहों की गति। अब बात करते हैं ग्रहों की गति, ठीक है। अब ग्रह क्या होते हैं कि लगभग ग्रह ना पश्चिम से पूर्व दिशा में घूर्णन करते हैं, क्या करते हैं, घूर्णन करते हैं, क्या करते हैं, ज्यादातर, ज्यादातर कहां से, पश्चिम से पूर्व में, पूर्व में घूर्णन करते हैं। तो ये जो ग्रह होते हैं इनमें सूर्य उदय होता है वो किस दिशा में होता है, ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, पूछ लेते हैं तो मैं बता देता हूं। इनमें जो सूर्य उदय होता है वो पूर्व दिशा में होता है, ठीक है, किनमें होता है, पूर्व दिशा में। किस दिशा में हो गया सूर्य उदय, पूर्व दिशा में। अगर एक एक्सेप्शन भी है, 2 ग्रह ऐसे हैं जो इनके विपरीत, विपरीत का मतलब ये यहां बताता हूं मैं, जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो सूर्य उदय होगा वो किस दिशा में होगा, पश्चिम दिशा में। वो दिशा कौन सी रहेगी, पश्चिम दिशा, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा आपको। अब ये जो पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं वो 2 ग्रह हैं, उनका नाम क्या है, आपको एक समझने में थोड़ा याद रह जाएगा। जो स्टार्ट से 2 नंबर और लास्ट से 2 नंबर है वो दोनों ही है ना, वो विपरीत
गति करते हैं। तो यहाँ से 2 नंबर क्या हो गया, पहला था बुध और दूसरा कौन सा हो गया, शुक्र। शुक्र। और लास्ट वाले 2 कौन से थे, अरुण और वरुण। क्या थे, अरुण और वरुण। ठीक है, ये 2 थे। तो ये जो विपरीत गति करेंगे वो 2 कौन से होंगे, शुक्र और अरुण। एक फर्स्ट से दूसरा, एक लास्ट से दूसरा। ठीक है, ये इतना मैटर तो आपको शायद समझ में आ गया होगा। आगे अपन बात करते हैं, इन ग्रहों की बात करते हैं, इनकी जो विशेषताएं हैं इनका वर्णन करते हैं। ठीक है, तो फिर से अपन डायग्राम बनाते हैं। वही ये सूर्य हो गया, समझने के लिए थोड़ा ठीक रहेगा। ओ ये ये कौन सा हो गया, ये बुध, ये शुक्र, ये शुक्र ग्रह हो गया, ये पृथ्वी हो गया, ये क्या हो गया, पृथ्वी। ये कौन सा हो गया, मंगल। ये कौन सा हो गया, बृहस्पति। ये हो गया शनि। ये अरुण हो गया। और ये कौन सा हो गया, ये मान लिया वरुण। ठीक है, ये बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल आता है, मंगल के बाद बृहस्पति, बृहस्पति के बाद शनि और शनि के बाद वरुण। कई बार क्या होता है कि इनके क्रम भी पूछ लेते हैं, ये याद होनी चाहिए। एक बार फिर से देखो, पहले क्या हो गया, बुध हो गया, फिर हो गया शुक्र हो गया, फिर पृथ्वी हो गया, फिर मंगल हो गया, फिर बृहस्पति हो गया, फिर शनि हो गया, फिर अरुण हो गया और फिर वरुण। ये अपन को याद रखने पड़ेंगे, इनकी कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। 2-3 बार देखोगे, दिमाग में सेट करोगे तो अपने आप क्या हो जाएंगे, ये याद हो जाएंगे। अब करते हैं इनकी विशेषता की बात करते हैं। पहले से अपन बुध ग्रह की बात करते हैं। क्या, बुध ग्रह की, बुध ग्रह की क्या विशेषता है। पहला तो दिख रहा है कि ये सबसे नजदीक है। क्या है, नजदीक, ये सबसे नजदीक है। दूसरा इसमें क्या होगा, अगर ये नजदीक है तो इसकी परिक्रमा करेगा तो वो जल्दी करेगा, इसलिए इसका क्या होगा, घूर्णन होगा, वो तेज होगा। इसका घूर्णन क्या होगा, तेज होगा। और ये अपनी परिक्रमा करने में कितने दिन लेता है, 88 डेज। ठीक है, कितने दिन लेता है, 88 दिन। और यहाँ का तापमान है ना, अब एक बात और है, जैसे अपन बात करते हैं पृथ्वी पे क्यों रहते हैं, इन ग्रह पे नहीं रहते, इन पे नहीं रहते, इन पे नहीं रहते, और इन पे क्यों नहीं रहते। तो इसका भी एक रीजन है, सभी का रीजन बताऊंगा। इसका रीजन है, इसमें आता है तापमान। तापमान, तो इसमें जो दिन का तापमान होता है ना, देखो जो दिन का तापमान, दिन का तापमान होता है 420 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 420 डिग्री सेल्सियस, जिसमें रहना बहुत ही मुश्किल है। अब बात करते हैं रात का तापमान। रात का तापमान कितना होता है, 120 180, सॉरी कितना, 180 डिग्री सेल्सियस, और वो भी माइनस में। तो तापमान का अंतर क्या हो गया, बहुत ज्यादा अंतर हो गया। क्या हो गया, बहुत ज्यादा डिफरेंस हो गया। इसलिए यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है। क्या है, यहाँ रहना इतना पॉसिबल नहीं है। समझ रहे हो ये बात। आगे अपन बात करते हैं शुक्र ग्रह की। कौन से की, शुक्र ग्रह की बात करते हैं आगे अपन। ठीक है, तो ये इतना क्लियर कर देते हैं। आगे अपन बात करते हैं शुक्र ग्रह की। कौन से की, शुक्र ग्रह की बात करते हैं। शुक्र ग्रह में क्या आता है, देखो शुक्र ग्रह की विशेषता की बात करते हैं। शुक्र ग्रह ये क्या हो गया, नजदीक, ये नजदीक हो गया। अब इसकी विशेषता क्या है, शुक्र ग्रह वो एक तो चमकीला है। क्या है, चमकीला है। और इसे भोर का तारा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, भोर का तारा। ठीक है, अब यहां एक साल मतलब ये जो सूर्य की परिक्रमा करेगा वो कितने दिन में करेगा, ये करेगा 225 दिन में। कितने में, जो 225 दिन में, 225 दिन में परिक्रमा करेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक साल में 225 दिन है, मतलब एक साल में 225 दिन है। एक इसकी विशेषता और है। ठीक है, वो क्या है कि जहां 243 दिन, 243 दिन अंधेरा नहीं होता। अंधेरा नहीं होता मतलब
यहाँ दिन ही रहता है 243 दिन, यहाँ अंधेरा नहीं होता, मतलब दिन ही रहते हैं 243 दिन, ये इसकी दूसरी विशेषता है। ठीक है, और ये यहाँ एक और है, यहाँ पे CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है, और ये सबसे सुंदरतम भी है। क्या है? सुंदरतम, सबसे सुंदरतम ग्रह। क्या है? सबसे सुंदरतम ग्रह। इतना समझ में आ गया। शुक्र ग्रह क्या है? ये चमकीला है, जहां एक साल में दिन कितने होते हैं? 225 दिन, और 243 दिन यहाँ दिन ही रहते हैं, अंधेरा नहीं होता। अगली बात क्या थी? यहाँ पे CO2 की अधिकता पाई जाती है, और ये क्या है? सबसे सुंदरतम है। क्या है? सबसे सुंदरतम। ठीक है, अब अपन बात करेंगे, चलो क्लियर ही कर देते हैं। अगला अपने बात कर ली थी बुध की और शुक्र ग्रह की, है ना, दो की बात की थी। अब इसके बाद तीसरा क्या आता है? पृथ्वी। पृथ्वी, पृथ्वी की एक ही विशेषता है कि पृथ्वी का जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? चंद्रमा। पृथ्वी की जो उपग्रह है उसका नाम क्या है? चंद्रमा। और चंद्रमा का बता दिया, एक दिन इसका भी विनाश होगा। उपग्रह है, ये अपनी ओर आकर्षित करेगा। आकर्षित करने का कारण ये है कि जब सूर्य का आकार बढ़ जाएगा, जब ये लाल दानों में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद इसका आकार बढ़ जाएगा सूर्य का, और ये चंद्रमा इसके नजदीक हो जाएगा, जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा और ये अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। ठीक है, अब इससे आगे बात करते हैं अपन मंगल ग्रह की। कौन से की? मंगल ग्रह। आगे अपन बात किसकी करेंगे? आगे अपन बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह की इसको क्या बोलते हैं? ये लाल ग्रह। कौन सा? लाल ग्रह। और पृथ्वी का रंग है वो क्या है? नीला। ये कौन सा ग्रह है? नीला। और ये क्या है? लाल ग्रह। लाल ग्रह किस कारण है? ये इसका कलर लाल है, ये किसके कारण है? आयरन ऑक्साइड के कारण। आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग क्या है? लाल। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इससे ज्यादा इस पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो क्या है? इस पे एक पर्वत चोटी है। क्या है? एक पर्वत चोटी, और उसका नाम क्या है? मिक्स ओलिविया। और जिसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 मीटर। कितनी है? 30,000 मीटर। ये भी इसकी विशेषता है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट बोलते हैं कि इस पे एक पर्वत चोटी है, उसका नाम क्या है? मिक्स ओलेविया। क्या नाम है? मिक्स ओलेविया। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 30,000 मीटर। ठीक है, अब बात करते हैं, इसमें भी दो उपग्रह हैं। क्या है? दो उपग्रह हैं। मंगल ग्रह है, इसकी विशेषता एक बार दोबारा देखो, ये क्या है? लाल ग्रह, आयरन ऑक्साइड के कारण लाल है। इस पे पर्वत है, उसको क्या बोलते हैं? मिक्स ओलेविया। इसमें अब दो उपग्रह हैं। क्या है? दो उपग्रह। पहले का नाम क्या है? डीमोस। डीमोस। और दूसरे का नाम है फेबोस। फेबोस। क्या नाम है? फेबोस। तो ये यहां से ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्या है? ये सबसे छोटा उपग्रह है। क्या है? सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, इसकी इतनी विशेषता है कि ये सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है, क्या हो गया? उपग्रह दो थे, एक तो डिमोस, एक फेबोस। डिमोस है वो सबसे छोटा उपग्रह। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा मंगल ग्रह तक। अगला अपन जिक्र करेंगे किसका? बृहस्पति का। चलो ठीक है, अगला देखते हैं अब बृहस्पति। और इसका कलर कैसा है? पीला। इसका कलर क्या है? पीला। अब इसकी एक विशेषता हो रहा है, ये क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह। ठीक है, सबसे बड़ा ग्रह, ये सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं, ये जो अपनी परिक्रमा पूरी करता है ना, इसको टाइम लगता है कितने? पूरे 12 वर्ष। और इसी 12 वर्ष को देखते हुए अपने भारत में क्या आयोजन होता है? एक महाकुंभ का मेला। महा महाकुंभ का मेला।
आयोजन होता है, जो कितने साल में होता है? 12 साल में। महाकुंभ के मेले का आयोजन कितने दिन में होता है? 12 साल में। एक इसमें उपग्रह है, क्या है? उपग्रह, उसका नाम क्या है? गेनीमेन। गेनीमेन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, उसका नाम क्या है? गेनीमेन। और गेनीमेन है, ये क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह, सबसे बड़ा उपग्रह। उपग्रह, यहां से एक बात समझो, आप इस चीज में कंफ्यूज हो जाओगे। सबसे बड़े ग्रह की बात करें तो क्या हो गया? बृहस्पति। सबसे छोटा ग्रह है उसको क्या बोलते हैं? बुध। अब बोले सबसे छोटा उपग्रह उसको क्या बोलते हैं? डिमोस। और सबसे बड़ा जो उपग्रह है उसको क्या बोलते हैं? गैनीमेड। ये बात इंपॉर्टेंट है, इस चीज में आप कंफ्यूज मत हो जाना। क्या कंफ्यूज मत हो जाना। और बृहस्पति बड़ा है और इसका घूर्णन है ना वो सबसे तेज है, इसका घूर्णन भी तेज है, ठीक है, इसका घूर्णन सबसे तेज है, इसका घूर्णन सबसे तेज है। ये बात भी इंपॉर्टेंट है इसमें। अब इसके बाद एक जिक्र और करते हैं, इसमें क्या पाई जाती है? SO2 की अधिकता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? SO2 की अधिकता पाई जाती है। किसमें? बृहस्पति ग्रह पे SO2 पाई जाती है, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हो रहा है, इसमें जो उपग्रह है, सबसे बड़ा उपग्रह था उसका नाम तो गैनीमेड था। टोटल इसमें उपग्रह है वो 79 है। कितने? 79। पर इसमें से मान्यता दे रखी है वो कितने हैं? 16 ही हैं जिनको मान्यता दे रखी है, ठीक है। कितने हैं? 16 है जिनको मान्यता दे रखी है, ठीक है। यहां तक शायद आपको समझ में आ गया होगा। और एक यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, देखो एक मैं बताता हूं आपको, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएससी 2015 में एक क्वेश्चन पूछा गया कि जिन ग्रहों पर अपन जीवन संभव मानते हैं, कि जिन पे अपन जीवन व्यतीत करते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जिन ग्रहों पर जीवन संभव है उसमें से एक का ही नाम है, वो कौन सा ग्रह है? मंगल ग्रह। ये तो जानकारी हो गई कि जिन ग्रहों पर जीवन संभव है वो एक ही ग्रह, उसका नाम क्या है? मंगल ग्रह। और इस प्रोसेस को, जिन ग्रहों पे जीवन संपन्न है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं पता है? गोल्ड लोक जोन। क्या? गोल्डी लोक जोन। तो ये यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, कि जिन जिन ग्रहों पर जीवन संभव है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं गोल्डी लोक जोन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और होता क्या है, लगभग यही होता है, जो बड़ी परीक्षा में क्वेश्चन आ जाते हैं ना, फिर वो छोटी परीक्षा में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन रिपीट होने स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, आगे चर्चा करेंगे कल। धन्यवाद।